हेलो एवरीवन, अब तक इस चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उन सभी में से मतलब कि ऐसी कोशिश की जाती है हर वीडियो में हर सेंटेंस को अपलोड करने की कि मतलब कुछ नए सेंटेंसेस लेकर आओ ताकि जो भी ओल्ड व्यूवर है जितने भी मतलब रेगुलर व्यूवर हैं या फिर जितने भी न्यू व्यूवर ऐड हो रहे हैं इस चैनल पे, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं उन सभी के लिए हर रोज़ की वीडियो इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल हो और इंटरेस्टिंग भी हो ताकि कोई भी मतलब रिपीटेड सेंटेंस ना रहे। तो मतलब ऐसी कोशिश की जाती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना और सीखो इंग्लिश, साथ में प्रैक्टिस करो। तो आज का पहला सेंटेंस है, मेरे पैर पर कौन खड़ा है। इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु इज़ स्टैंडिंग ऑन माई फुट। मेरे पैरों पर कौन खड़ा है, हु इज़ स्टैंडिंग ऑन माई फुट। अगर कहना हो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा या फिर मैं कुछ भी नहीं देख सकता, आई कैन सी अ थिंग, आई कैन सी अ थिंग। अगर कहना हो मैं उनके साथ कुछ मज़े करूँगा या उन लोगों के साथ, I'll have some fun with them, I'll have some fun with them। खैर, खैर को इंग्लिश में बोलते हैं वेल या फिर अच्छा या खैर। मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो, या फिर मैं कैसे जानूंगा, हाउ वुड आई नो, या फिर हाउ कुड आई कम टू नो, या फिर हाउ शैल आई कम टू नो, मैं कैसे जानूंगा। और अगर कहना हो कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसको लेसन सिखाऊंगा, I'll teach him a lesson, I'll teach him a lesson। उनकी भलाई के लिए, फॉर देयर ओन गुड, फॉर देयर ओन गुड। अगर कहना हो मुझे उन्हें ढूंढना है माँ के आने से पहले, आई नीड टू फाइंड देम बिफोर मॉम गेट्स बैक, या फिर बिफोर मॉम कम बैक। आई नीड टू फाइंड देम बिफोर मॉम गेट्स बैक, या फिर बिफोर मॉम कम बैक। अब अगर ये कहना हो कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है, आई सेड दैट, या फिर आई सेड बिकॉज आई नो वेयर इट इज़। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता हूँ या फिर मुझे पता है वो कहाँ है, आई सेड दैट बिकॉज आई नो वेयर इट इज़। या फिर अगर किसी इंसान के बारे में तो वेयर ही इज़। तो इसी तरीके से अब अगर ये कहना हो कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल मी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल मी। अगर कहना हो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। अगर कहना हो ये पूरी तरह से अविश्वसनीय है यानी कि अनबिलीवेबल है, दिस इज़ टोटली या फिर कम्प्लीटली अनबिलीवेबल, दिस इज़ टोटली या फिर कम्प्लीटली अनबिलीवेबल। तुम कौन सा लोगे, विच वन विल यू टेक, विच वन विल यू टेक। ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, दिस डजेंट लुक दैट बैड। ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, दिस डजेंट लुक दैट बैड। मजाक कर रहे हो, आर यू किडिंग, या फिर आर यू जोकिंग। मजाक कर रहे हो या फिर क्या तुम मजाक कर रहे हो, आर यू किडिंग मी। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो आर यू किडिंग मी, या फिर आर यू बस जोकिंग, या फिर आर यू किडिंग भी सिंपली कह सकते हैं। और अगर कहना हो कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग। कैसा चल रहा है, कैसा जा रहा है, कैसा गुजर रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग। कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग। अब अगर कहते हैं ना रिप्लाई में अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो गुड, गोइंग ग्रेट, गुड, गोइंग ग्रेट, या गोइंग वेल। अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, गुड, गोइंग ग्रेट। तुम भी करके देखो, यू ऑल्सो गिव इट अ शॉट, या फिर यू ऑल्सो ट्राई इट। तुम भी करके देखो, यू ऑल्सो गिव इट अ शॉट, या फिर यू ऑल्सो ट्राई इट। पता नहीं था तुम ऐसा कर सकते हो, डिडंट नो यू कुड डू दैट। पता नहीं था तुम ऐसा कर सकते हो, डिडंट नो यू कुड डू दैट। अच्छा हुआ मैं यहाँ था, गुड थिंग आई वॉज हियर। अच्छा हुआ मैं यहाँ था, गुड थिंग आई वॉज हियर। वो जाने वाला नहीं था, he wasn't, या he was not going to go। वो जाने वाला नहीं था, he wasn't going to go। अगर कहना हो तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं बताता या पेरेंट्स को नहीं बताता, यू आर लकी आई डोंट टेल योर पेरेंट्स। यू आर लकी, या फिर यू आर लकी दैट आई डोंट टेल योर पेरेंट्स। अगर कहना हो तुम ठीक से तैर नहीं सकते, मतलब कि स्विमिंग नहीं कर सकते, स्विम नहीं कर सकते, यू कैन स्विम वेल। तुम ठीक से तैर नहीं सकते, यू कैन स्विम वेल। अगर कहना हो तुम यहाँ आसपास, तुम्हें यहाँ आसपास नहीं रहना चाहिए, यू शुडंट बी नियर हियर, या फिर यू शुडंट बी अराउंड हियर, मतलब कि यहाँ आसपास। तो तुम्हें यहाँ आसपास नहीं रहना चाहिए, यू शुडंट बी नियर हियर, या फिर यू शुडंट बी अराउंड हियर। बहुत डरावना था, दैट वॉज रियली स्कैरी, दैट वॉज रियली स्कैरी। अगर कहना हो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू फॉलोइंग मी, या फिर वाई आर यू चेसिंग मी, वाई आर यू फॉलोइंग मी। और अगर कहना हो क्योंकि मैं पूरी तरह अकेला हूँ, यानी कि पूरी तरह से अकेला हूँ, बिकॉज आई एम ऑल अलोन, या फिर कम्प्लीटली अलोन, बिकॉज आई एम ऑल अलोन, या फिर बिकॉज आई एम कम्प्लीटली अलोन। मेरी सभी समस्याएं खत्म हो गई है, ऑल माई प्रॉब्लम्स हैव गॉन, ऑल माई प्रॉब्लम्स हैव गॉन।
कोई आश्चर्य नहीं है कि आपका कोई दोस्त नहीं है। इट्स नो वंडर यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका कोई दोस्त नहीं है। इट्स नो वंडर यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। इट्स नो वंडर यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। क्या वो तुम्हें परेशान नहीं करता? डजेंट दैट बॉदर यू? डजेंट दैट बॉदर यू? क्या वो तुम्हें परेशान नहीं करता? तुम उससे परेशान नहीं होते? डजेंट दैट बॉदर यू? ये मेरा घर होगा। दैट वुड बी माई होम। ये मेरा घर होगा। दैट वुड बी या फिर दिस वुड बी माई होम। अगर कहना हो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या ठहर सकता हूँ? कैन आई स्टे विथ यू? क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? कैन आई स्टे विथ यू? मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर या फिर आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक देयर। मतलब कि वापस नहीं जाना चाहता तो गो बैक देयर, या फिर बस वहाँ नहीं जाना चाहता तो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। तो अब अगर इसी तरह से कहना हो कि मैं कहाँ सोऊं? वेयर डू आई स्लीप? या फिर वेयर शुड आई स्लीप? मैं कहाँ सोऊं? वेयर डू आई स्लीप या फिर वेयर शुड आई स्लीप? मेरे आसपास कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन हियर बिसाइड मी या फिर देयर इज़ नो वन अराउंड मी। मेरे आसपास कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन हियर बिसाइड मी। तुमने ये कैसे जाना? हाउ डिड यू नो? या फिर हाउ डिड यू कम टू नो? तुमने कैसे जाना? हाउ डिड यू नो? क्या तुम सीटी बजा सकते हो? विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। तो बस क्या तुम सीटी बजा सकते हो? कैन यू विसल? क्या तुम सीटी बजा सकते हो? कैन यू विसल? उसी तरीके से अगर कहना हो जितनी तेजी से तुम दौड़ सकते हो दौड़ो। जितनी तेजी से तुम दौड़ सकते हो दौड़ो। रन एज फास्ट एज यू कैन। रन एज फास्ट एज यू कैन। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मतलब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते मतलब कैच नहीं कर सकते। यू कैंट कैच मी। यू कैंट कैच मी। मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्लीज़ करने की। तो आई डोंट हैव टू प्लीज़ एनी वन। आई डोंट हैव टू प्लीज़ एनी वन या फिर आई डोंट नीड टू प्लीज़ एनी वन। मेरे पास एक बेहतर विचार है। आई हैव अ बेटर आइडिया। मेरे पास एक बेहतर विचार है। आई हैव अ बेटर आइडिया। बिल्कुल वैसा ही जैसा था। एग्जैक्टली द सेम या फिर एग्जैक्टली द वे इट वॉज। एग्जैक्टली द सेम इट वॉज या फिर एग्जैक्टली द वे इट वॉज। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? डज दैट साउंड गुड टू यू? डज दैट साउंड गुड टू यू? क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? या फिर डज दिस साउंड गुड टू यू? क्या वे तुम्हें रुलाते हैं? मतलब कि वो लोग तुम्हें रुलाते हैं। डू दे मेक यू क्राई? डू दे मेक यू क्राई? क्या वो लोग तुम्हें रुलाते हैं? डू दे मेक यू क्राई? मुझे परवाह नहीं है कि हर कोई क्या पसंद करता है। आई डोंट केयर। मतलब परवाह नहीं है तो आई डोंट केयर। वॉट एवरी वन लाइक्स। हर कोई क्या पसंद करते हैं या फिर सब क्या पसंद करते हैं। आई डोंट केयर वॉट एवरी वन लाइक्स। जानते हो और क्या सबको पसंद है। यू नो वॉट एल्स एवरीबडी लाइक्स। मतलब और क्या सबको पसंद है। तो वॉट एल्स एवरी वन या एवरीबडी लाइक्स। उसके पास बहुत खाली समय है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। उसके पास बहुत खाली समय है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। अरे ये बहुत अच्छा काम करता है। ओ इट वर्क्स सो वेल। अरे ये बहुत अच्छा काम करता है। ओ इट वर्क्स सो वेल। ओ इट वर्क्स सो वेल। इसीलिए हम आपको यहाँ लाए हैं। दैट्स वाई वी ब्राउट यू हियर। इसीलिए हम आपको यहाँ लाए हैं। दैट्स वाई वी ब्राउट यू हियर। मैंने तुम लोगों से कहा था कि बिस्तर पर जाओ। आई टोल्ड यू गाइज टू गेट टू बेड। आई टोल्ड यू गाइज टू गेट टू बेड। अगर कहना हो मुझे उसका स्वाद मतलब उसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो आई लव द फ्लेवर ऑफ दैट। मुझे उसका स्वाद बहुत पसंद है। आई लव द फ्लेवर ऑफ दैट। यही तो है जिसके लिए मैं जीता हूँ। यही तो है जिसके लिए मैं जीता हूँ। तो दिस इज़ वॉट आई लिव फॉर या फिर इट्स वॉट आई लिव फॉर। इट्स वॉट आई लिव फॉर। हाँ ये उसके भले के लिए है। यस इट्स फॉर हिज ओन गुड। यस इट्स फॉर हिज ओन गुड। हमें एक तस्वीर चुनने की ज़रूरत है। वी नीड टू चूज़ अ पिक्चर। हमें एक तस्वीर या पिक्चर चुनने की ज़रूरत है। चूज़ करने की ज़रूरत है। वी नीड टू चूज़ अ पिक्चर। वी नीड टू चूज़ अ पिक्चर। तुम्हारे लिए बाहर निकलने का समय हो गया है। इट्स टाइम फॉर यू टू गेट आउट। इट्स टाइम फॉर यू टू गेट आउट। मैंने एक नई नौकरी स्वीकार कर ली है। आई हैव एक्सेप्टेड अ न्यू जॉब। आई हैव एक्सेप्टेड अ न्यू जॉब। अब अगर कहना हो अन्य सभी लोगों ने आपके साथ
यानी कि बाकी सभी लोगों ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। एवरीवन एल्स रिफ्यूज टू वर्क विथ यू। अन्य सभी लोगों ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया। एवरीवन एल्स रिफ्यूज टू वर्क विथ यू। लेकिन मैं नहीं, मैंने कदम बढ़ाया, बट नॉट मी। आई स्टेप्ड अप, मतलब कि आगे बढ़ाया, तो आई स्टेप्ड अप। अगर कहना हो क्या आप इस आदमी को जानते हैं, डू यू नो दिस गाय, या फिर डू यू नो दिस मैन, डू यू नो दिस पर्सन, क्या आप इस आदमी को जानते हैं, डू यू नो दिस गाय। मुझे पता होना चाहिए था, आई शुड हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए था, आई शुड हैव नोन। मुझे बस बहुत काम करना है, आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। किस तरह का काम, तो या तो कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क, या फिर व्हाट काइंड ऑफ वर्क। किस तरह का काम, व्हाट काइंड ऑफ वर्क, या फिर व्हाट टाइप ऑफ वर्क। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अंत में मुस्कुराए, स्माइल किए। आई रियली लाइक द वे यू स्माइल्ड एट द एंड, आई रियली लाइक द वे यू स्माइल्ड एट द एंड। अब मैं हर वीडियो में एक ही बात क्या बोलूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।